और आप देख सकते हो बारिश आ गई और हमारा फसल पूरा भीग गया। इस साल की भी फसल हमारी बर्बाद हो गई। हेलो दोस्तों, आज मैं सुबह सुबह जब उठा तो मेरे को मौसम थोड़ा काफ़ी चेंज लग रहा था, जैसे कि बारिश ही आने वाली है और साथ ही साथ तूफान भी। और मेरे को ये सब देख कर रहा नहीं गया और दिन भी बहुत गदगदा सा लग रहा था। तभी मेरे पापा जी ने बुलाया और मैं अपने पापा जी के पास जाकर खड़ा हुआ तो पापा जी बोले, अरे बेटे, मौसम चेंज हो चुका है, लगता है बारिश आने वाली है। जल्दी जा, गेहूं कटवा और उसको जल्दी से लेकर आ जा। ठीक है पापा, मैं जाता हूँ। और पापा आप भी बैठ जाओ मेरे साथ। तो दोस्तों हम दोनों बैठ कर के निकल जाते हैं अपने खेत की तरफ, क्योंकि हमारे फसल को जल्दी से कटवाई करनी होगी। इसीलिए सबसे पहले हम खेत की देखभाल कर लेते हैं कि हमारा फसल नष्ट हुआ क्या नहीं। तो सबसे पहले हम अपने खेत की तरफ चल देते हैं और खेत पहुंचने के बाद हम अपने खेत की सारी फसल के इधर इधर घूम लेते हैं। तब तक मौसम भी शांत हो चुका था और फिर हम देखते हैं कि एकाएक मौसम गड़बड़ाने लगा। तभी हम और पापा दोनों मिल कर के अपने गाड़ी पर बैठ जाते हैं और फटाक से थ्रेसर और ट्रैक्टर लाने के लिए निकल जाते हैं। और आप सभी देख सकते हैं हम दोनों गाड़ी पर बैठ चुके हैं और ट्रैक्टर लाने के लिए निकल गए हैं। काफ़ी सारे घंटों के बाद हम पहुंच चुके हैं और हमारा घर पहुंच गए हैं। तभी और हम दोनों घर पहुंचते ही निकल पड़ते हैं हम अपने ट्रैक्टर के शोरूम के पास, क्योंकि वहाँ से हम अपने ट्रैक्टर को निकालने वाले हैं। और ट्रैक्टर हम वहीं पर रखते हैं क्योंकि वहाँ पर ट्रैक्टर हमारा सुरक्षित रहता है। और हमने अपने ट्रैक्टर को स्टार्ट करके वहाँ से निकाल लिया और हम चलते हैं इसमें थ्रेसर ज्वाइन होने के लिए। तो हमारे बंगले के पीछे में थ्रेसर है और फाइनली हमने थ्रेसर को भी ज्वाइन कर लिया है और निकलते हैं हम खेत की तरफ, क्योंकि हम वहाँ पर जा कर के इससे हम थ्रेसरिंग करेंगे और जो भी निकलेगा गेहूँ वो उसको बोरी में पैक करके हम लेके आने वाले हैं ट्रॉली के साथ, ठीक है। और कुछ देरी के बाद हम अपने खेत के बहुत करीब पहुंच जाते हैं और खेत के करीब पहुंचने के बाद यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूर बचता है, आप सभी देख सकते हैं। और मौसम भी ज़्यादा गड़बड़ा रहा है, लगता है हो सकता है कई बोरी लाते लाते ही बारिश ना पड़ जाए। और मैं अपने फसल तक पहुंच जाता हूं खेतों की तरफ और हम अपने ट्रैक्टर से उतर जाते हैं और चेक करने लगते हैं कि हम अपना ट्रैक्टर को कहाँ पर घुसाएं, कहाँ से लेकर जाएं और कहाँ पर लगाएं ताकि हमारा फसल कटिंग हो सके, ठीक है। तो सारी चीज़ जानकारी लेने के बाद हम अपने ट्रैक्टर पर चढ़ते हैं और ट्रैक्टर को स्टार्ट करते हैं ताकि हम अपने खेतों में ट्रैक्टर को घुसाएं। और ट्रैक्टर स्टार्ट करने के बाद हम अपने ट्रैक्टर को खेतों में लेकर के निकल पड़ते हैं। और खेत के बीच में आने के बाद आप सभी देख सकते हैं नज़ारा खेत का काफ़ी मस्त लग रहा है और कुछ ही देरी में हम पूरी कटाई कर देते हैं और हमारा पूरा क्लीन हो जाता है। बोझा भी बांध लेते हैं। बोझा बांधने के बाद हम सोचते हैं क्यों ना अभी ढो लें, क्योंकि बारिश आएगी तो पूरा हमारा फसल बर्बाद हो जाएगा। तो फटाक से हम अपने इसमें थ्रेसरिंग करने के लिए थ्रेसर को साइड कर लेते हैं और फटाक से हम अपने थ्रेसर को एकदम साइड पर एकदम क्लीन पर लगाने के बाद हम इसे थ्रेसरिंग करेंगे। तो हमारा पोजीशन पर थ्रेसर लग चुका है और हमने इसका क्लीन भी कर दिया है। अब देख सकते हैं हमारे सारे गेहूँ बोरी में भी पैक हो गया है, आपको मैं दिखा देता हूँ। उसके बाद पैक होने के बाद हम लाने के लिए चल जाते हैं ट्रॉली को। हमारा यहाँ से घर बोला था लगभग 20 किलोमीटर दूर पड़ता है, यानी कि 20 किलोमीटर लगभग जाते जाते आध घंटे 1.5 घंटे आराम से लग जाएंगे, इसमें तो कोई बात नहीं। और मैं फाइनली कुछ देर के बाद हमारा घर दिखने लगा यहीं से और कुछ देरी के बाद हम अपने घर भी पहुंच गए और हम अपने ट्रैक्टर को अपने साइड पर लगाने के लिए चल जाते हैं और ट्रॉली भी जोड़ लेते हैं। और हमने 2 ट्रॉली ली, क्योंकि हो सकता है एक ट्रॉली में गेहूँ ना अटे, क्योंकि गेहूं की फसल थोड़ी ज़्यादा हुई है इस बार और इसी कारण से हमने उसे लाने के लिए भी डबल ट्रॉली जोड़ ली है।
और दोस्तों कुछ देरी के बाद, कुछ घंटों के बाद एंड कुछ ही सफ़रों के बाद हम पहुंच जाते हैं अपने खेतों की रास्तों की तरफ। आप पूरा पहले एक झलक देख सकते हैं, हमारा ट्रैक्टर का काफ़ी मस्त लुक आ रहा है। हम पंजाबियों को लगभग इसी में खेती करनी पड़ती है और सालों भर की खेती होती है और हम अपने खेतों की तरफ पहुंच जाते हैं फाइनली और बोरे भी लोड कर लेते हैं दोनों ट्रॉलियों में। उसके बाद निकल पड़ते हैं घर की तरफ। तो आप लोग ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा, और वीडियो बढ़िया लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एक बढ़िया सा कमेंट करें। तो दोस्तों हमें ले जाते मौसम काफ़ी बिगड़ने लगा, तभी अचानक बादल गरजा और बादल गरजने के बाद तभी अचानक एक टिप सा बारिश हुई और कुछ ही समयों में बारिश पड़ने लगी और इस प्रकार से बारिश आ गई और हमारा सारा फसल नष्ट हो गया। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।